नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एक लड़की की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हमारे पास अगर राजमणि जैसी 10 लड़कियां भी हो तो हम एक हफ्ते में अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि नेताजी ने ये शब्द किसके लिए कहे थे? आज हम बात कर रहे हैं भारत की उस गुमनाम शेरनी की जिसने 16 साल की उम्र में अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। मिलिए सरस्वती राजमणि से। बर्मा के एक बेहद अमीर परिवार में जन्मी राजमणि के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही जुनून था, आजादी। जब नेताजी आजाद हिंद फौज के लिए चंदा मांगा तो इस बच्ची ने बिना सोचे अपने सारे सोने और हीरे के गहने दान कर दिए। जब नेताजी गहने लौटाने ये सोचकर पहुंचे कि बच्ची थी, गलती से दे दी होगी, तो राजमणि सीना तान कर कहती है, नेताजी ये गहने मैंने अपनी भारत माता के लिए दिए हैं, उन्हें वापस मत करिए। उनकी इस निडरता को देखकर नेताजी ने उन्हें नाम दिया सरस्वती। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सरस्वती राजमणि और उनकी सहेली दुर्गा ने लड़कों का भेष धरा और बन गई आजाद हिंद फौज की एक सीक्रेट एजेंट। वे ब्रिटिश कैंपों में नौकर बनकर घुस गई। अफसर क्या प्लान कर रहे हैं, कौन सा हमला कब होगा, हर गुप्त खबर वे नेताजी तक पहुंचाने लगी। लेकिन एक दिन दुर्गा पकड़ी गई। राजमणि चाहती तो अपनी जान बचाकर भाग सकती थी, लेकिन उन्होंने मौत को चुनौती दे दी। एक नर्तकी का रूप धरकर वे दुश्मन की कैंप में घुसी और अपने नृत्य और सौंदर्य से अफसरों को मोहित करके उनके खाने में नशीली दवा मिलाई और अपनी सहेली को छुड़ा लिया। लेकर वो भागने लगी। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही चाहिए था इस लड़की से। भागते समय संतरी ने देख लिया और उन पर गोली चला दी। गोली राजमणि के पैर में लगी। लेकिन कहते हैं ना, जब दिल में देश प्रेम की आंधी हो तो पर्वत भी सर झुकाकर रास्ता दे देते हैं, और उस 16 साल की लड़की ने उफ तक नहीं की। 3 दिन तक खून से लथपथ हालत में वे जंगलों में छिपी रही, पर अपनी साथी को सुरक्षित बाहर निकाल ले आई। और जब नेताजी के पास पहुंची तब नेताजी ने कहा था कि अगर राजमणि जैसी 10 लड़कियां भी मेरी सेना में हो जाए तो एक हफ्ते में हम अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ देंगे। दोस्तों, दुर्भाग्य देखिए कि इतिहास के पन्नों में यह नाम कहीं खो सा गया है। आजादी के बाद उन्होंने गुमनामी में जीवन बिताया। आज समय है कि हम इस वीरांगना को वो सम्मान दें जिसकी वो असली हकदार है। अगर आपको इस महान बेटी पर गर्व हो तो कमेंट में जय हिंद लिखकर उस वीरांगना को श्रद्धांजलि जरूर दें, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय गुमनाम नायिका की कहानी जान सके। और इस कहानी ने अगर आपको दिल को छू लिया हो तो हमें फॉलो करना ना भूलें, और अगर हो सके तो इस QR कोड के जरिए हमें थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करिएगा।